हेल्थ केयर सेक्टर में हॉस्पिटल से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जब हॉस्पिटल्स के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे एज पर द पॉपुलेशन, देन सारे लोगों को फैसिलिटीज़ हेल्थ की अच्छी मिल जाएगी। सो कोई भी ऐसे क्राइसिस में हम इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे, और आपके स्टाफ कौन सा लगेगा, लाइसेंसेस कौन से लगेंगे, और फिर की इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स कौन कौन से, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सा भी हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए, पहला लोकेशन। आपका लोकेशन बहुत अहम रोल प्ले करता है। आपका लोकेशन कौन से भी सिटी में हो, विलेज एरिया, कौन से भी एरियाज में हो, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, डिमांड कितनी है, आपके नज़दीक कितने हॉस्पिटल्स है, फार्मेसीज कितने से, ये सारी चीज़ों का आपको पहले से स्टडी करना होगा, तभी आप एक अच्छा हॉस्पिटल अच्छे लोकेशन में रन कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आप। फैसिलिटीज़ इन केस आप आगे डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स या फिर फार्मेसीज होगी, या फिर पार्किंग अच्छी तरीके से होगा, उसके बाद लिफ्ट्स होगी, उसके बाद वेल फर्निश्ड एंड इंटीरियरली अच्छा डिजाइन किया गया आपका हॉस्पिटल्स होना चाहिए, और हर एक बेड वो भी क्लीनली नीटली आप ये मेंटेन करना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ही अहम रोल प्ले करती है जब एक हॉस्पिटल आप रन करना चाहते हैं। इसके लिए इस पे भी फोकस करना जरूरी है। एंड देन आफ्टर आपका लाइसेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज आल्सो क्रूशियल। ओके, एक लाइसेंस नहीं है, आपको ढेर सारे लाइसेंस यहाँ पे लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको लैंड प्रीमाइसेस, आपकी जो जगह है उस जगह के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। पहले तो एक वो लीज पे ले रहे हैं आप या फिर आपके खुद के, तो लीज पे या खुद की है, लीज पे है तो आपके एग्रीमेंट्स लगेंगे, और अगर आपकी खुद की है तो टैक्स रिसिप्ट लगेंगी, वो भी अपडेटेड टैक्स का जो बिल्डिंग है वो लोकल अथॉरिटी से सैंक्शन किया गया रहना चाहिए। उसके बाद इसका प्लान, लेआउट प्लान आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा, तो ये बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में होगा। उसके बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी होगी, क्या क्या लिस्ट में होना चाहिए कि पहले तो आपके हॉस्पिटल में कितने कितने रूम्स अवेलेबल होंगे। ओपीडी के लिए एक जगह होगी, आईपीडी के लिए जनरल वार्ड, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके बाद प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, इसके बाद इमरजेंसी रूम्स, लेबर रूम्स, ये वेरियस रूम्स। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स कौन कौन से रहेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका टाइमिंग क्या रहेगा यहाँ पे। इसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ्स के बारे में पूरी डिटेल, लिस्ट ऑफ नर्सेस, वार्ड बॉय हो गया, या फिर आयाज, मतलब कोई भी जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ में होते हैं वो सारे लोगों के बारे में आपको पहले लिस्ट लेनी करनी है उसके बारे में, और उसके बाद आपको फैसिलिटी जो प्रोवाइड आप कर रहे हैं वो उसकी भी लिस्ट करनी है। तो ये एक प्रिपरेशन हो गया जो लगता है आपको आगे जाकर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब रजिस्ट्रेशन आपको करना है, क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये आपको इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके अंतर्गत आपको आपका हॉस्पिटल रजिस्टर करना पड़ता है लोकल अथॉरिटी से। आपकी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप करना चाहते हैं या फिर ट्रस्ट में आप हॉस्पिटल स्टार्ट करना चाहते हैं, देखिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे DIN नंबर हर एक डॉक्टर का लगेगा जो भी आपके बॉडीज में है। उसके बाद अगर ट्रस्ट है तो सोशल रजिस्ट्रेशन एक्ट अंतर्गत, ये NGO होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कंपनी है उनसे टाइप करना होगा। बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे मिलेगी आपके एरियाज में, इवन नेशनल वाइड बहुत अच्छी चलती है ये कंपनी, तो उन कंपनी से टाइप करना होगा। उन कंपनी से टाइप करने के बाद थर्ड पार्टी असिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, आपका बिल अगर कोई जनरेट होता है इंश्योरेंस थ्रू, तो वो आपके हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं। आपकी जो फीस है वो एज पर द रूल्स है, फेयर है। उसके बाद सर्विसेज जो दी गई वो जरूरी थी, इसके लिए दी गई सारी चीज, वो माइक्रो एनालिसिस वो करते हैं, देन आफ्टर इंश्योरेंस पास होता है। ये प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NTPC, NCL, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है उनको अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड आप करना चाहते हो, उसके लिए 17B2 ये फॉर्म आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके वहां पे फिलअप करना पड़ता है। आपका जो हॉस्पिटल का नाम है तो वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करना जरूरी है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, कितने कितने लाइसेंसेस आपको लगेंगे। फार्मेसी स्टार्ट करनी है, ड्रग लाइसेंस आपको कंपलसरी लगेगा, वो फार्मासिस्ट कंपलसरी लगेगा आपको। इसके बाद आपके हॉस्पिटल्स में पेंट्रीज, मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको खाने के लिए आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का FSSAI लाइसेंस आपको लगेगा। मोटर व्हीकल लाइसेंस लगेगा क्योंकि एम्बुलेंस आपकी होती है।
उसके बाद आपको लगेगा कि फायर सेफ्टी रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस लगेगा, जो पोल्यूशन कंट्रोल का रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा लगेगा। उसके बाद सिलेंडर्स आपके हॉस्पिटल्स में एक्स्ट्रा रखने, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन अलग से लगेगा। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट का इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा, लोकल अथॉरिटी आपको दे देगी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा। और अगर आप डायग्नोस्टिक्स टेस्ट आपके यहाँ पे रन करना चाहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कंपलसरी है, उसका अलग से रजिस्ट्रेशन लगेगा। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एक्ट्स मैंने जो बोले क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट अंतर्गत, वो भी अलग है। तो ये सारे करने के बाद अब बात करेंगे स्टाफ क्या क्या रखने वाले हैं, आप कौन से कितना स्टाफ लगेगा, किस तरीके के स्टाफ आपको लगेंगे। पहले तो डॉक्टर्स, टीम डॉक्टर की रहेगी, वहां पे मेनली ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थेलॉजिस्ट, उसके बाद सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, मतलब वो जितने फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते वो आपको कंपलसरी लगेगी। जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर कंपलसरी लगेगा, उनके नाम पे ही वो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ में आपको फार्मासिस्ट, नर्सेज, आया, वार्ड बॉय और अदर पर्सन्स लगेंगे, हेल्पर्स वगैरह। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए एक अलग से स्टाफ लगेगा। अगर आप डिजिटलाइज भी करना चाहते हैं तो आईटी के लिए आईटी की टीम भी आपके यहाँ लगेगी। तो ये आपके स्टाफ के बारे में होगा। इसके बाद आप कौन कितने डिपार्टमेंट आपके यहाँ होंगे, तो पहले ओपीडी होगी, इसके बाद आईपीडी जनरल वार्ड होगा, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट, इमरजेंसी रूम, उसके बाद लेबर रूम, सारे अलग अलग रूम्स लगेंगे। उसके लिए आपको उसका एरिया डिफाइन करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली मतलब जितने बेड्स है वो बेड सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही छोटी रूम है वहां पे 2-3 बेड कर लिए, ये आपकी इमेज खराब करती है। इसके लिए जितना एज पर द रूल्स है गवर्नमेंट में, उसके अकॉर्डिंगली आप कीजिए। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल्स कितने लगेंगे। अब फाइनेंशियल्स डिपेंड है आप कितना बेड्स का हॉस्पिटल करना चाहते हैं। एक तो जनरल बेड्स कितने हैं, ऑक्सीजन के बेड, वेंटिलेटर्स के बेड, आईसीयू यूनिट। उसके बाद आप अलग से फैसिलिटीज, लिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वेटिंग रूम अच्छा है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पे डिपेंड रहता है फाइनेंशियल्स। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे उस पर लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप जरूर देखिए। पूरे डिटेल फाइनेंशियल्स वहां पे मैंने एक्सप्लेन किए। अब बात करते हैं की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, KPI। ये जरूरी है कौन सा भी हॉस्पिटल रन करने से ग्रो करने तक कौन कौन सी चीजें जरूरी है। पहला है आपकी जो बॉडी है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो, ट्रस्ट हो, तो उसकी मीटिंग्स, मंथली एक मीटिंग आप अरेंज कीजिए, वीकली भी की करें तो बहुत अच्छी बात है इनिशियल डेज पे, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनेंशियल्स और यहाँ पे आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग क्या क्या आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, और आगे इंप्रूवमेंट की कहाँ पे जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के फंडिंग गवर्नमेंट से होती है, इसके लिए वहाँ पे स्टाफ्स भी होते हैं और इक्विपमेंट जो होते हैं वो इक्विपमेंट बहुत सारी जगह से इक्विपमेंट आप परचेज कर सकते हैं, और कॉस्टिंग जो है वहाँ पे इतना बर्डन नहीं रहता। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर एक चीज पे लाइफ फंडिंग आपको लगेगा, तो इन्वेस्टर्स भी लगेंगे, और अगर इन्वेस्टर्स होते हैं, फंडिंग होता है, तो कैलकुलेशन भी होता है फाइनेंशियल्स। इसके लिए कई कबार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस ज्यादा रहती है जनरल हॉस्पिटल से, मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से। इसके बाद नेक्स्ट है कि वेटिंग पीरियड जो होता है, जो भी पेशेंट अगर एडमिट होता है यहाँ पे, तो वो एडमिट होने तक और डॉक्यूमेंटेशन चेक करने तक वो जो पीरियड है वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स एक तो पहले से ही तकलीफ में होता है, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा। नेक्स्ट है कि सर्विस फीडबैक, मतलब जब कोई पेशेंट आपके यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो उसका सर्विस फीडबैक लीजिए कंपलसरी, तो वो कैसा रहेगा उस पर एनालिसिस कीजिए। कौन सी आपके पैरामेडिकल स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स की टीम अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीटमेंट दी जा रही है, या फिर एज उसको ऑब्जेक्ट ही देखा जा रहा है, ऐसा नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी ट्रीटमेंट होगी, तो इट्स विल बी बेटर। क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी हॉस्पिटल्स की पब्लिसिटी माउथ टू माउथ होनी चाहिए, इंटरनेट से या कौन से भी अदर प्लेटफॉर्म यूज करके जो पब्लिसिटी, उसका रीच और माउथ टू माउथ का रीच बहुत ही डिफरेंस है। एंड एक्चुअली प्रैक्टिकली आप अगर अच्छे से काम कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी इमेज भी अच्छी हो जाएगी, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी तो और भी बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको ग्रोथ एंड फैसिलिटीज इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना है, इसके बारे में आपको पहले से डिसाइड करना होगा। क्योंकि कौन सा भी हॉस्पिटल लगभग 5 साल के बाद कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हमेशा करता है, इसके लिए आपको भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल करता है, उसका वेस्टेज कम से कम होना चाहिए, तभी आप
आगे एक्सपांड करवाए। फाइनेंशियल जो होते हैं ना, फाइनेंशियल यहीं से काउंट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ही काउंट होने चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटल्स के जो रेट्स है, बेड्स के रेट हो गए, सर्विसेज की ओपीडी के रेट, तो वो रेट इफिशिएंट होने चाहिए एज पर दिस एरिया। ठीक है, इससे इफिशिएंट ही रेट होने चाहिए। और ये पूरे डिटेल में मैंने बताया कि किस तरीके से आप इंडिया में हॉस्पिटल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कीजिए, मैंने जो प्लान्स बताया उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो कीजिए, डेट विल बी सक्सीडेड इन हॉस्पिटल सेटअप। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, ऐसे वीडियोज़ अगर आपको और भी फ्यूचर में चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपकी मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।